आज किसी भी लड़की से सिर्फ एक सवाल पूछना, तू कैसा है? 99% चांस है वो बोलेगा सब बढ़िया, मैं ठीक हूँ, तू बता। और शायद 90% चांस है वो झूठ बोल रहा होगा। पहले मुझे लगता था लड़के तब टूटते हैं जब उनका ब्रेकअप होता है या जब वो अपनी जॉब खो देते हैं। लेकिन फिर मैंने एक ऐसे लड़के को देखा जिसके पास अच्छी जॉब थी, फैमिली थी, दोस्त भी थे, सब कुछ था, फिर भी वो अंदर से टूट चुका था। और उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। वो भी किसी और बच्चे की तरह ही था, हंसता खेलता था, रोता था, डरता भी था। फिर एक दिन वो स्कूल में खेलते खेलते गिर गया। उसको चोट लग गई तो बहुत सारा खून निकल रहा था। वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसके मम्मी पापा उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए उसे स्कूल से लेने आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, चुप, लड़के रोते नहीं। उस दिन उसने सिर्फ आंसू नहीं पोंछे, उसने अपनी फीलिंग्स भी छुपा दी और बिना समझे उसने जिंदगी का पहला नकाब पहन लिया। उसके बाद हर बार जब दर्द हुआ, वो नकाब, वो मास्क और मजबूत होता गया। कॉलेज खत्म हुआ और उसको जॉब मिल गई। सबने कहा अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। शादी हुई, सबने कहा अब फैमिली तुम पर डिपेंड करती है। ऑफिस में बॉस की डांट, बैंक की ईएमआई, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, रिलेशनशिप के इश्यूज, हर जगह लोग उससे सिर्फ एक ही चीज मांग रहे थे, स्ट्रांग रहना। लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा तुम और कितना बोझ उठा सकते हो। और धीरे धीरे वो मुस्कुराना सीख गया, जबकि अंदर से हर दिन वो थोड़ा और टूटता रहा। फिर एक रात जब सब सो चुके थे, टीवी चल रहा था, वॉल्यूम बिल्कुल जीरो था, कमरा खामोश था, लेकिन उसके अंदर 1000 आवाजें चल रही थी। उसने फोन उठाया, कॉन्टैक्ट्स खोले, 10 लोग ऑनलाइन भी थे, लेकिन किसी को कॉल नहीं किया। फिर उसने एक मैसेज टाइप किया, यार मुझे लगता है मैं और नहीं संभाल पा रहा। लेकिन उसने बैक स्पेस दबा के डिलीट कर दिया। दोबारा टाइप किया, लेकिन फिर डिलीट कर दिया। और उसके बाद लगभग 1 घंटे तक वो सिर्फ फोन की स्क्रीन को देखता रहा। उस मैसेज में ऐसा क्या था जो वो मैसेज भेज नहीं पा रहा था? शायद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैंने अपना दर्द बता दिया तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उस रात वो रोया भी, लेकिन बाथरूम का टैप चालू करके, ताकि किसी को उसकी आवाज सुनाई ना दे। और अगली सुबह सबने वही कहा, यह कितना स्ट्रांग लड़का है। लेकिन उस दिन उसके अंदर एक डिसीजन जन्म ले चुकी थी, एक ऐसी डिसीजन जो उसकी जिंदगी का आखिरी भी हो सकती थी, या एक बिल्कुल नई शुरुआत भी। लेकिन उस मोड़ तक वो पहुंचा कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सच कहूँ तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़के रोते नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें बचपन से ही सिखाया गया कि लड़के रोते नहीं। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। जब इंसान रोता है, बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स को बाहर निकालती है, मन हल्का होता है, दिमाग शांत होता है। मतलब जिसे सोसाइटी वीकनेस बोलती है, नेचर उसे हीलिंग कहता है। तो गलती किसकी हुई, उन लड़कों की या उन बातों की जो उन्हें बचपन से सिखाई गई? फिर एक दिन उसने बस एक काम किया। पहली बार उसने एक दोस्त को फोन किया और सिर्फ इतना बोला, यार मैं ठीक नहीं हूँ। उस दोस्त ने कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दी, कोई सोल्यूशन नहीं दिया, बस उसकी बात सुनी। और कभी कभी हीलिंग के लिए एडवाइस नहीं, सिर्फ एक इंसान चाहिए होता है जो बिना जज किए किसी की बात सुन ले। उस दिन
उसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसने अकेला लड़ना छोड़ दिया। और शायद वही उसकी नई ज़िंदगी की असली शुरुआत थी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कब से तुम सबके लिए स्ट्रांग बने हुए हो? कब से तुम अपने आंसू छुपा रहे हो? कब से तुम हर बार सब बढ़िया या मैं ठीक हूँ बोल रहे हो, जबकि तुम ठीक ही नहीं हो? मेरे दोस्त, स्ट्रांग होने का मतलब कभी ना टूटना नहीं होता। स्ट्रांग होने का मतलब होता है टूटने के बाद भी मदद मांगने की हिम्मत रखना। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। हो सकता है तुम्हारा वो एक कमेंट किसी और को भी हिम्मत दे दे, जो इस वक्त बिल्कुल तुम्हारी तरह खामोश बैठा है। और याद रखना, लड़कों को भी दर्द होता है, बस दुनिया अक्सर उस दर्द को देखकर भी मानने से इनकार कर देती है। और अगर इस वीडियो के बाद कभी कोई तुम्हारा करीबी दोस्त या फैमिली तुमसे पूछे तू कैसा है, तो सिर्फ आदत में मैं ठीक हूँ मत कहना। अगर मन ठीक नहीं है तो एक बार सच बोल कर देखना। हो सकता है वही तुम्हारी हीलिंग का पहला कदम हो। सब्सक्राइब करो, यहाँ हम सिर्फ मोटिवेट नहीं करते बल्कि तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं।